हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर की सब्जी, मेरे मम्मी के कहने पर। हाँ, आपके हाथों की ज़रा टेस्ट अच्छी लगती है इसलिए थोड़ी सी तारीफ हो रही है गाइस। ऐसा कुछ नहीं, बनाती भी है बहुत प्यारा। अभी अभी मेरे हाथ से धप्पा खाने के बाद अभी बाद में अकल पनीर ठिकाने आ खाएंगे। गई। अभी बाद में पनीर इधर खाएंगे। गई थी। घास चराने गई थी, घास चरने गई थी। यस। कहाँ पे? घास चरने। घास चरने गई थी क्या? कर लो अभी टाइम पास बंद करो। चलो गाइस, अभी मैं आपको मेरी रेसिपी बताती हूँ जो मैं पनीर की सब्जी की बनाती हूँ। बिल्कुल फॉलो मत कीजिए, फॉलो मत कीजिएगा। नहीं, अगर मैंने बनाया, इन लोगों ने खाकर अगर ये जिंदा रहे तो आप बना सकते हो। आप बना सकते हो, अगर नहीं रहे तो फिर नहीं बनाओ। नहीं बनाओ तो ही अच्छा है। जिंदा ना रहे तो वीडियो भी कैसे आएगी? डाल दूंगी मैं उसके बाद। तो चलो अभी जाते हैं। मम्मी मुझे तिरछी नज़र से देख रही है कि तू अंदर जा, तो अभी जाना पड़ेगा। चलो मम्मी, स्टार्ट 6 बार कर गाड़े ना। एक गाना है बघ, मोहब्बत है मिर्ची सनम। मोहब्बत है मिर्ची मिर्ची मिर्ची, नजरे तिरछी तिरछी। तुला काढून देते सगळं. यस, आई नीड। गाइज, अगर आपको बनानी है सब्जी तो उसको क्या क्या लगेगा? प्याज लगेंगे बहुत सारे, टमाटर लगेंगी, एंड खड़े मसाले लगेंगे बहुत सारे, एंड उसके बाद आपको बताऊंगी। तो आपको क्या करना है कि आपका जो भी पनीर है उसको कट कर लीजिए, एंड उसको थोड़ा सा तेल में या फिर घी में या फिर आप किस में भी करो उसमें फ्राई कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत रेसिपी देखती हूँ जहाँ पर वो लोग ना फ्राई नहीं करते हैं। एंड फ्राई अभी जिसको जैसा पसंद है वो वैसा करेगा, तो मैं ना फ्राई नहीं करती, फ्राई करती हूँ क्योंकि मुझे सब्जी में अगर हम खाते समय अगर एक पीस हम जब पनीर का खाते हैं ना तो थोड़ा सा कच्चा कच्चा मुझे लगता है, इसीलिए मैं फ्राई करती हूँ उसको। सो दैट्स पहले हम फ्राई करेंगे। सो गाइज़, अभी ना हम पनीर के इसे छोटे 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 टुकड़े कर लेंगे, बहुत सारे। आप बड़े भी कर सकते हो एंड छोटे भी कर सकते हो, इसमें मतलब हम इसको क्यूब्स की तरह रखेंगे। एंड उसके बाद फिर से अभी आपको जितना सफिशिएंट है आप उतना ले सकते हो, कर सकते हो। अभी हम बनाएंगे टोमेटो की प्यूरी, एंड मुझे ना बेसिकली पनीर में उतने में टोमेटोज़ नहीं डालती हूँ। मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोग डालते हैं पर मुझे पसंद नहीं है, सो इसीलिए मैं कम डालूँगी, मीन्स 1.5 या उतना। डालने के बाद उसकी हम प्यूरी बनाएंगे, थोड़ी सी प्याज की प्यूरी बनाएंगे, एंड थोड़े से बारीक कट कर भी ले लेंगे क्योंकि वो अच्छे लगते हैं। मतलब लाइक ढाबा स्टाइल हम जब बनाते हैं ना उसमें थोड़ा सा दरदरा टाइप होता है, इसलिए हमें वो भी करना चाहिए। सो गाइज़, यहाँ पर मैंने काट लिया है सारा प्याज, धनिया एंड अदरक लहसुन का पेस्ट भी, एंड मेरे पास पनीर के क्यूब्स भी है, खड़े मसाले भी है, पनीर टिक्का मसाला भी है, उसके साथ ही साथ मेरे पास टोमेटो वाली प्यूरी भी है, एंड मैंने प्याज की भी प्यूरी बना ली थी। सो अभी मैं जस्ट किचन में आ चुकी हूँ एंड बताऊंगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। मैं यहाँ पर कुछ तो ढूंढ रही थी शायद, जो मुझे मिल ही नहीं रहा था कब से, एंड उसके बाद शायद मुझे मिल गया। एंड खाना अच्छा बन जाए इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी ज़रूरी होती है। और यहाँ पे मैं खाना बनाने के लिए स्टार्ट कर चुकी हूँ, एंड मुझे फिर से कुछ मेरी ऐसी चीज़ थी जो मुझे मिल ही नहीं रही थी। मैं यहाँ वहाँ यहाँ कहाँ कहाँ जहाँ ढूंढ रही हूँ बस। एंड उसके बाद मैंने फिर तेल डाला, तेल के अंदर फिर तेल गर्म होने के बाद मैंने पनीर डाल दिए, एंड उसके बाद मैं उनको फ्राई कर रही हूँ। एंड जैसे कि आप देख रहे हो वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, ज़्यादा उनको जलाना नहीं है, सिर्फ उसको गोल्डन ब्राउन होने देना है। एंड उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर जो मूंगफली होती है मैं उसको भी भून रही हूँ अच्छी तरह से। एंड अभी उनका होने के बाद, मतलब वो खाने के लिए ना कि कुछ सब्जी में ऐड करने के लिए, बस उसके बाद मेरे पनीर फ्राई हो चुके हैं एंड मैं उनको निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैंने तेल रखा, तेल गर्म होने के बाद उसमें मैंने खड़े मसाले डाले जैसे कि इलायची, दालचीनी और तेज पत्ता, एंड वो सब डालने के बाद मैं हल्के हाथों से उनको फ्राई कर लेती हूँ। 2 मिनट तक हम उनको रखते हैं। एंड उसके बाद हमने उसके अंदर डाला है लहसुन और अदरक का पेस्ट, एंड हाँ, लहसुन और अदरक का पेस्ट गोल्डन
लहसुन और अदरक का पेस्ट गोल्डन होने के बाद उसमें हम डालेंगे बहुत सारी प्याज कटी हुई। बारीक बारीक कटना उसका बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको प्याज पसंद नहीं है तो आप उसमें प्यूरी भी डाल सकते हो, पर मैं प्यूरी भी और दोनों कटे हुए भी मैं दोनों भी डाल रही हूँ। साथ ही साथ मैं चावल भी कर रही हूँ दूसरी गैस पर। एंड जब तक मेरे प्याज हल्के गोल्डनिश ब्राउनिश हो जाते हैं तब तक मैं चावल कर लूँगी। एंड उसके बाद हम उसमें डालेंगे सारे मसाले। पर प्याज हो चुके हैं अच्छे से गोल्डन और ब्राउनिश दिख रहे हैं। एंड उसके बाद मुझे रोटी भी बनानी थी, तो शायद मैं वहाँ पर कुछ तो रोटी का सामान ढूंढ रही थी। मैं वहाँ का डब्बा निकाल रही हूँ, कुछ तो देख रही हूँ, फिर सूंघ रही हूँ क्या यही है चावल, मतलब सॉरी गेहूँ का आटा यही है क्या, मम्मी से पूछ रही हूँ। उसके बाद मैंने मम्मी को बुलाया, मम्मी को पूछा कि मम्मी ये वाला डब्बा है या वो वाला, तो मम्मी ने कहा कि ऊपर वाला है, तो फिर मैंने उसको ले लिया। एंड इसमें मैंने डाल दी प्याज की प्यूरी। एंड उसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एंड उसके बाद डालेंगे हम उसमें टोमेटो प्यूरी। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे प्याज और टोमेटो की प्यूरी के अंदर बाइंडिंग रहता है अच्छी तरह से। मतलब मैंने अभी इसमें सारे खड़े मसाले और सब मसाले, सूखे मसाले लाइक चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर एंड गरम मसाला, एंड उसके बाद थोड़ा सा सुहाना मसाला, एंड उसके बाद हाँ स्पेशल पनीर टिक्का मसाला भी मैंने उसमें ऐड किया था। एंड उसके बाद मैंने उसमें आपको बताया था कि अगर प्याज और प्यूरी मतलब टोमेटो की प्यूरी अगर उसमें बाइंडिंग नहीं चाहिए तो उसमें थोड़ा सा बेसन डालना भी बहुत ही अच्छा होता है। मतलब अगर हम बेसन डालते हैं उसके अंदर तो एक तो वो ग्रेवी टाइप भी बनता है एंड उसके बाद बाइंडिंग रहती है प्याज के बीच में और टोमेटो के बीच में। सो मैंने अभी टोमेटो की प्यूरी भी उसमें ऐड कर दी है। एंड अभी इसको हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। एंड उसके बाद मैं टेस्ट करके देख रही हूँ, वाह। एंड ये वाला जो मैंने मसाला डाला है ये वाला है पनीर टिक्का मसाला। एंड उसी के साथ अभी हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। उसके बाद उसमें हमारे फ्राई किए हुए पनीर को हम उसमें डालेंगे एंड फिर से उनको पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि पनीर ऑलरेडी हमारा फ्राई हो चुका है, इसलिए उसको ज़्यादा देर पकने नहीं देना चाहिए क्योंकि वो रबर के जैसा हो जाता है फिर। एंड मैं यहाँ पर कंसिस्टेंसी चेक करें। एंड उसके बाद हमारा धनिया बहुत सारा भर भर के हरा वाला धनिया डालने के बाद इसकी खुशबू, हियर इज़ माई पनीर। एंड हर देसी डिश की तरह धनिया इज़ कंपलसरी होता है एंड इज़ सो गुड। अभी सबका रिव्यू भी लेंगे हम एंड उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी। साथ साथ मैंने चावल भी कर दिए हैं एंड अभी रोटी बनानी है। चलो रोटी बनाने से पहले सबसे पहले वहाँ का जो किचन पे मेस था ना वो सब मैं क्लीन कर रही हूँ एंड उसके बाद ही हम रोटी बनाएंगे। एंड आटा गूंद के रेडी हो चुका है एंड ये इतनी अच्छी लग रही है एंड इतना प्यारा कलर आया है ना इसका, क्या ही बताऊँ। एंड साइड में मेरे चावल भी हो चुके हैं रेडी। एंड अभी हम रोटी करेंगे एंड इसके साथ खाएंगे एंड आपको हम ऑनेस्ट वाला रिव्यू बताएंगे। सो गाइस रोटी मैं बना रही हूँ एंड रोटी देखो मेरी कितनी स्पीड है। हाँ यहाँ पर मैंने 2x कर दिया है एंड स्टिल मैं उतने स्पीड से रोटी नहीं बना पाती, पर फिर भी मैं बना रही हूँ। एंड इसके बाद क्या हुआ ना गाइस, हमको बहुत भूख लगी थी एंड हम खा रहे थे। मैं शूट करने भूल गई, सो मैंने नेक्स्ट डे उसका आपको रिव्यू दिया है, सो वॉच। सो गाइस कल इन्होंने मुझे रिव्यू नहीं दिया था तो मैं अभी आज लूँगी कि कल की सब्ज़ी कैसी लगी आपको। बताने को टाइम ही नहीं मिला। कल सबको बहुत भूख लगी थी, सबने खाना खाया और सो गए इतनी चुपचाप। प्यारी इतनी अच्छी लगी थी कि क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छी। उतना अच्छा तो मैं भी नहीं बनाती। आपको बहुत बढ़िया, मैं तो ऐसी सोई हूँ। बहुत बढ़िया लगी। जोर से लगी। मैंने सुबह भी वही खाई। हाँ मैंने भी हाँ मैंने भी सुबह भी इन लोगों ने वही खाई देखो, क्योंकि मैं बाटी से खाई थी तो सुबह चपाती से खाई। सो गाइस बहुत ही अच्छी सब्जी हुई थी, मतलब ये भूख लगे खाना खाने के बाद। अच्छा इतनी अच्छी हो गई है। गुरुवार के टाइम पे करो, माउली को भी खिला देंगे आपने। यस यही थी मेरी सब्जी की रिव्यू ऑनेस्ट वाली। सबको अच्छी लगी, बस पापा नहीं है यहाँ पर पापा का रिव्यू लेने के लिए। पापा अभी काम पर गए हुए हैं, मतलब स्कूल में। सो अभी मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही ब्लॉग में। अगर आपको मेरे हाथ की कौन सी भी रेसिपी चाहिए होगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड। अरे बट उन्हें कैसे खिलाएगी तू? नहीं, अगर रेसिपी चाहिए होगी तो करके खा लेंगे ना। गाइज ने हाँ बोल दी तो हम करके खा लेंगे। यस। सो गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड